हिंदू धर्म गुरु शैलेश तिवारी से हिंदी खबर ने खास बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि लैंड जिहाद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसे कट्टरपंथी जिहादी हैं जो भारत के लिए आने वाले समय में खतरा है। देश की राजधानी दिल्ली में डीडीए की ग्रीन बेल्ट पर लगातार जो कट्टरपंथी जिहादी हैं वो कब्जा करने पर उतारू हो चुके हैं और यही कारण है कि देखिए 200 हेक्टेयर जमीन जो कि एक बड़ा हिस्सा है उस पर कब्रिस्तान बनाने पर तुले हैं और मुख्य गेट पर भी मजार बना दिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हिंदू धर्माचार्य जी यानी कि आचार्य शैलेश तिवारी जी, उनसे बात करते हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से देखा गया कि देश भर में अलग अलग जगह से खबरें आती हैं, लैंड जिहाद किया है, अवैध मजार बनी है, फ्लाईओवर घेर लिए गए हैं, लेकिन देश की राजधानी की जमीन को कब्जा करने की साजिश होने लगी। देखिए, बहुत ही दुखद है। पहले तो आप देखिए, जिहाद का बहुत सारे प्रकार हो गए, जिसमें एजुकेशन जिहाद आपने देखा कि कैसे एजुकेशन में जिहाद के तौर पर स्थिति आ गई है। दूसरा, लैंड जिहाद, रोड पर मज़ार बना करके और उसके ऊपर चादर चढ़ा करके पैसा मांगना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे मज़ार का जो है वह मस्जिद के रूप ले लेता है और मस्जिद जो है वह धीरे धीरे उसी के अंदर घर हो जाता है। कहीं कहीं लोग तो मैं तो इतना जानता हूँ कि स्थिति इतनी ख़राब हो गई है इस देश में, ये जिहादी लोग जो हैं जिस प्रकार लैंड जिहाद कर रहे हैं, जिस प्रकार बेटियों के साथ एक जिसको कह सकते हैं लव जिहाद कर रहे हैं, यह अपने आप में दुखदाई है। यह लैंड जिहाद तो सच में डीडीए को चाहिए कि जल्द से जल्द पूरी दिल्ली की जो सरकारी ज़मीनें हैं उसकी पूरी तरह से जांच कराई जाए और जहां भी इस प्रकार के जिहादी जिन्होंने मज़ार बना रखे हैं, मस्जिद बना रखे हैं, सबको तोड़ देना चाहिए। जब तक से तोड़ फोड़ करके उन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक आप स्थितियाँ देखिए ना कि एयरपोर्ट से लेकर के और रेलवे स्टेशन पर कहीं भी लोग नमाज शुरू कर देते हैं और वहीं से फिर धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है। एक तरह से आप देखिए, रेलवे स्टेशन के बाहर नमाज कर रहे हैं आप, अच्छी बात है, आप प्रेयर्स कीजिए। आप घर पर क्यों नहीं करते हैं प्रेयर? आप अपने रोड पर क्यों प्रेयर्स करते हैं? रोड पर प्रेयर्स करते करते, किसी पार्क में प्रेयर्स करते करते जो है नमाज करते करते आप वहाँ पर मज़ार बना देते हैं। क्या मजाक है? इसमें ज़रूरी है प्रशासन को सचेत रहने का और कड़ा से कड़ा एक्शन लेने का उन सब के खिलाफ जो लैंड जिहाद कर रहे हैं, जो सरकारी ज़मीन पर मज़ार बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, उसको तोड़ देना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, ज़रूर कार्रवाई तो होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि जो साजिश करता है, जो कि देखिए, क्योंकि लोगों ने बताया है कि जो बाहर के मुस्लिम हैं उनके शव लाकर ये दफनाते हैं, बाकायदा फ़ोटो खिंचवाई जाती है जिससे वक्फ बोर्ड में ये साबित कर सके कि देखिए तो पूर्व में कब्रिस्तान था, बल्कि जहाँ कब्रिस्तान था वहाँ पर मकान बना के किराए पर दे दिए गए हैं। देखिए, अब वक्फ बोर्ड जो है उसको भंग करना चाहिए। वक्फ बोर्ड जो है वह वोट बैंक का कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट बैंक बनाने के लिए वक्फ बोर्ड कांग्रेस के समय ही गठन हुआ, उसको भंग करके और नए तरीके से कानून लाना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, आप यहाँ आचार्य शैलेश तिवारी जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि देखिए मज़ारों की या चर्च की बात करें, जो भी है सब या तो टैक्स दे या फिर मंदिरों को भी टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि इनका कहना है हम अपने पैसों से लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी हरकतें नहीं होने देंगे। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, इसलिए बस आरोप लगाती है। उनके आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर सवाल लगाती हुई दिखाई दे रही है। हम बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से, वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं, दिलीप पांडे जी हैं। दिलीप जी, आप लोग कुछ कहते हैं, उसके पलट में बीजेपी आप लोगों से कुछ कहती है, क्या है ये पूरी चीजें? सवाल जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के मद्देनजर क्या कुछ तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है, लगता नहीं बल्कि विश्वास हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी
निकम्मी पार्टी और नौटंकीबाज पार्टी कोई और दूसरी है नहीं। आप सोच के देखिए, सारी ताकत दुनिया भर की जो है इनके पास है, सारी एजेंसियां, सीबीआई इनके पास है, ईडी इनके पास है, इनकम टैक्स इनके पास है, पुलिस इनके पास है, सारी ताकत इनके पास है, फिर भी गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है? भाई मीडिया में आके ड्रामे करना, नौटंकी करना, इसकी फोटो उसके साथ दिखाना, उसकी फोटो इसका हाथ, क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्यों बेइज्जती करा रहे हैं इन एजेंसियों की? क्यों उनको अपने ऐसा निकम्मा बता रहे हैं? भाई आपके पास सबूत है, आपको लगता है गड़बड़ हुई है, अरेस्ट कर लो, गिरफ्तार कर लो। तो गिरफ्तार करने की बजाय, जेल भेजने की बजाय ये सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। लेकिन इस पे बीजेपी कह रही है कि सत्येंद्र जैन है, उन्हें गिरफ्तार कर दिया, 100 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका, अब तक वो बाहर नहीं आए हैं। अमानतुल्लाह खां की बात की जाए तो वो भी अभी फिलहाल कस्टडी में ही है, जिनके खिलाफ चीजें मिले उनके लिए तो हम कर रहे हैं। देखिए, जैन साहब के केस में जज साहब पूछते रहे लगातार, और ईडी जो है दाएं बाएं झांकती रही। क्या पूछे थे जज साहब कि भाई अपराध कहाँ है, क्राइम कहाँ है? क्राइम नहीं बता पा रहे, और जो फैसले का दिन आया तो कोर्ट चेंज करा लिया। तो ये गुजरात के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में अपने हार की आहट सुन ली है। आपने गुजरात की चर्चा की है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में फतह हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी पूरा दम गुजरात में लगा रही है। सीएम गुजरात पहुंचे तो वहां पे मोदी जी के नारे के बाद अरविंद केजरीवाल जी के भी नारे लगाए गए। कैसे इसको देख रहे हैं आप? देखिए, ये डर नहीं तो और क्या है? माननीय मुख्यमंत्री भाई, पॉलिटिक्स करिए ना आप हमारे खिलाफ बोलिए, हमारी कमियां बताइए अगर हैं तो, हम आपके ऊपर अपनी बात रखेंगे। सियासत में ऐसी होता है। अब आप 13 लोकेशंस, इवेंट वेन्यूज कैंसिल करवा दे रहे हैं, ऐसा कोई ना पॉलिटिक्स होती है। और जो जिसके चाहे उसके नारे लगा ले। गुजरात की जनता क्या देख रही है कि एक तरफ ये नारे लगाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हम स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, बेरोजगार गुजरात के नौजवानों को रोजगार देंगे। तो जनता तो तय कर रही है, मन बना रही है। तो शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे से। इनका साफ तौर पर कहना है बीजेपी के सारे सवाल और आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है और गुजरात में तो आम आदमी पार्टी का विस्तार निश्चित है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।